दोस्तों, आज की कहानी है जवान बेटे ने जब अपनी मां को पराये मर्द के साथ संबंध बनाते देख लिया। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अभय बहुत देर तक यूं ही बैठा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसे अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था कि क्यों उसने सफाई करने की ठानी थी। न वह मम्मी की अलमारी की सफाई करता और न ही मम्मी की असली चेहरा उसके आगे आता। आज नीरा ने घर से निकलते हुए कहा था, अभय बेटा, घर थोड़ा ठीक कर देना और देखो मेरी अलमारी को भी साफ कर देना। बहुत दिनों से नहीं कर पाई। अभय ने सोचा क्यों ना मम्मी की अलमारी से ही आरंभ किया जाए। मम्मी के पुराने सूट और साड़ी निकाल कर एक तरफ रख देगा। कामवाली के लिए अलमारी को ठीक करते हुए अचानक से एक भूरे रंग का लिफाफा गिर पड़ा। लिफाफे के अंदर कंडोम और गर्भ निरोधक गोलियों के पैकेट मुंह चिढ़ा रहे थे। अभय को समझ नहीं आया कि ये उसकी मम्मी की अलमारी में क्या कर रहे हैं। घिन सी आ रही थी अभय को। यह उम्र मम्मी की यह सब करने की है क्या? अभी पिछले माह ही तो 52 साल की हुई है। पर किसके साथ करती होगी? ऑफिस के शर्मा अंकल के साथ या फिर नीरज ताऊ जी के साथ? छी छी, इससे अच्छा तो दूसरा विवाह ही कर लेती। क्या जरूरत थी त्याग की मूर्त बनने की? जब जवाब देगा वह अन्या को, अगर उसे उसकी माँ के चरित्र के बारे में पता चल गया। अन्या कितनी भोली है, कितना पसंद करती है मम्मी को, बिल्कुल अपनी माँ की तरह ही प्यार करती है। अन्या का विचार आते ही अभय के होठों पर मुस्कान थिरक उठी। फिर वो भूरा लिफाफा याद आते ही मुंह कड़वा हो उठा। अभय के पापा का 20 साल पहले निधन हो गया था। तब अभय मात्र 7 साल का था और उसकी मम्मी नीरा 32 साल की थी। अभय ने कितनी दफा अपनी मम्मी को अकेले एक कोने में रोते बिलखते देखा था। कुछ ऐसी धुंधली यादें भी अभय के जीवन में थी जब अभय और उसकी मम्मी सदा के लिए दादाजी का घर छोड़कर नाना जी के पास कानपुर आ गए थे। कुछ अभय को याद है कि नीरा का हाथ उसके ताऊ जी नीरज, जो विवाहित ही थे, को दिया जा रहा था। पर नीरा ने हाथ जोड़कर कहा था, मैंने नीरज जी को सदा बड़े भैया की नजर से देखा है। इस प्रथा के कारण मैं अपना रिश्ता कलंकित नहीं कर सकती हूँ। दादाजी यहाँ तनाव में आ गए थे। वहीं दादी जी गुस्से से बोली थी, यह कोई अनोखी बात नहीं है, बहुत से घरों में यह ही होता है। नीरज तुम्हारी और अभय की सारी जिम्मेदारी उठाएगा। दादाजी सदियों पुराने विचारों के थे। न जाने किन किन से पौराणिक कहानियां सुनते रहते थे। खूब पंडितों को दान देते। नीरा ने तड़प कर कहा, मम्मी जी, मेरे और नीरज भैया के रिश्ते का नाम क्या होगा? दादी जी बोली, बेवकूफ लड़की, यह प्रथा तो बहुत पुरानी है। इस रिश्ते का कोई नाम नहीं होता, पर तुम्हें और तुम्हारे बेटे को सारे हक मिलेंगे। नीरा के माता पिता भी सहमत थे, पर नीरा का मन नहीं माना। वह ऐसा घिनौना जीवन नहीं जीना चाहती थी, इसलिए चुपचाप नन्हे अभय का हाथ पकड़कर अपने माता पिता के पास कानपुर आ गई थी। कुछ अभय को याद है कि नीरा का हाथ उसके ताऊ जी नीरज, जो विवाहित ही थे, को दिया जा रहा था। पर नीरा ने हाथ जोड़कर कहा था, मैंने नीरज जी को सदा बड़े भैया की नज़र से देखा है। इस प्रथा के कारण मैं अपना रिश्ता कलंकित नहीं कर सकती हूँ। दादाजी यहाँ तनाव में आ गए थे। वहीं दादी जी गुस्से में बोली थी, यह कोई अनोखी बात नहीं है, बहुत से घरों में यह ही होता है। नीरज तुम्हारी और अभय की सारी जिम्मेदारी उठाएगा। दादाजी सदियों पुराने विचारों के थे। न जाने किन किन से पौराणिक कहानियां सुनते रहते थे। खूब पंडितों को दान देते। नीरा ने तड़प कर कहा, मम्मी जी, मेरे और नीरज भैया के रिश्ते का नाम क्या होगा? दादी जी बोली, बेवकूफ लड़की, यह प्रथा तो बहुत पुरानी है। इस रिश्ते का कोई नाम नहीं होता, पर तुम्हें और तुम्हारे बेटे को सारे हक मिलेंगे। नीरा के माता पिता भी सहमत थे, पर नीरा का मन नहीं माना। वह ऐसा घिनौना जीवन नहीं जीना चाहती थी, इसलिए चुपचाप नन्हे अभय का हाथ पकड़कर अपने माता पिता के पास कानपुर आ गई थी। 3 माह बाद ही नीरा को एक विद्यालय में नौकरी मिल गई थी। फिर नीरा ने किराए पर घर ले लिया था और किसी ने भी विरोध नहीं किया था। मामा जी की आंखों से में राहत का भाव ही नजर आया था, पर मम्मी जी की आंखें गीली थी
और मम्मी जी के कारण ही आज भी अभय और नीरा कभी कभार त्योहार पर चले जाते हैं। अभय का मन किया मामी को सब बता दे, पर पूछे कि क्या हुआ आपकी दीदी को, जो इतने मान के साथ ससुराल की देहरी छोड़ आई थी, लेकिन अब क्या कर रही है। यह जीवन क्या बहुत इज्जत वाला है। इधर उधर मुंह मारना बैठे बैठे अंधेरा हो गया। तभी दरवाजे की घंटी बजी और नीरा अंदर आ गई। अभय के सिर पर हाथ फेरती हुई बोली, अंधेरे में क्यों बैठी हो। अभय ने कुछ नहीं कहा। मम्मी के स्पर्श से उसका सर्वांग सिहर उठा। मन ही मन वह सोच रहा था, मम्मी आजकल अपने रख रखाव का काफ़ी ध्यान रखने लगी है, हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती है। नीरा खाना बनाने के लिए रसोई में घुसी रही थी कि अभय बोला, मेरा खाना मत बनाना, मैं अन्या के साथ डिनर पर जा रहा हूँ। नीरा इससे पहले कुछ बोलती अभय जा चुका था। अभय बाइक उठाकर बेमकसद इधर से उधर घूम रहा था। तभी मोबाइल की घंटी से उसका ध्यान टूटा। देखा अन्या के पास मिस कॉल थे। फ़ोन लगाया तो अन्या गुस्से में बोली, कोई नहीं, गर्लफ्रेंड मिल गई है क्या। मेरा ना आंटी से बोलकर कहाँ घूम रहे हो। अभय गुस्से में बोला, जहन्नुम में, और मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। रात के 12 बजे वह घर में घुसा तो देखा माँ नीरा फ़ोन पर लगी हुई थी। अभय को देखकर वह बोली, बेटा कॉफ़ी बना दूं तुम्हारे लिए। अभय बोला, नहीं, ज़रूरत नहीं, पर आजकल आप रात भर फ़ोन पर क्या करती रहती हैं। नीरा सकपका गई, संभल कर बोली, जो तुम करते हो अभय। अभय बोला, मम्मी मैं बस 27 साल का हूँ, मेरी उम्र है। नीरा हंसती हुई बोली, बेटे जज्बातों और खुशी की कोई उम्र नहीं होती। अभय मन ही मन सोच रहा था, बेशर्मी की हद होती है। उधर नीरा को समझ नहीं आ रहा था कि अभय को क्या हो गया है। अन्या को फ़ोन लगाया तो वह उधर से अन्या चहकती हुई बोली, आंटी हाउ इज एग्री एगमैन। नीरा बोली, क्यों मिलने नहीं आया तुम्हारे हीरो। अन्या बोली, नहीं आंटी, लगता है कोई और मिल गई है उसे। नीरा हंसती हुई बोली, पागल है तू, कल कान खींचती थी तेरे हीरो के। सुबह ही अभय का मूड खराब ही था। नीरा का हर बात का उल्टा जवाब दे रहा था। नीरा ने सोचा हो सकता है दफ्तर का तनाव हो, पर जब पूरा हफ्ता बीत गया तो नीरा ने अन्या को फ़ोन किया। अन्या क्या बात है, अभय इतना गुस्से में क्यों है, मुझसे तो सीधे मुंह बात भी नहीं करता। अन्या भी बुझे से स्वर में बोली, हाँ आंटी आप सही बोल रही हैं, लेकिन मुझे भी नहीं पता क्या बात है, मैं बात करके देखती हूँ। शुक्रवार की शाम अन्या बिना फ़ोन किए अभय के दफ्तर में धमक गई और सामने बैठते हुए बोली, क्या बात है, क्यों पिछले कई दिनों से मुझे इग्नोर कर रहे हो, कोई और है जीवन में तो सीधे बताओ। अभय धीरे से बोला, और भी गम है ज़माने में इश्क के सिवा। अन्या अपने घुघराले बालों से खेलती हुई बोली, ओहो पहेलियाँ मत बुझाओ, सीधे बोलो कि क्या बात है। अन्या और अभय रंगीले रेंज तारा में आमने सामने बैठे थे। अन्या को देखकर अभय सोच रहा था, क्या बताऊं अन्या को कि मम्मी का अफेयर चल रहा है। उनकी अलमारी में मुझे कंडोम और बर्थ कंट्रोल पिल्स मिली है। अन्या डोसे को संभार में लपेटती हुई बोली, अभय क्या मुंह में दही जमा कर बैठे हो। अभय ने नज़र नीची करके बिना सांस रोके सब बता दिया। अन्या बोली, तो क्या हुआ अभय, इतना परेशान क्यों हो रहे हो। अभय बोला, अन्या मेरी मम्मी चरित्रहीन है, शर्म आ रही है यह सोचते हुए कि मैं उनका बेटा हूँ। अन्या हैरानी से अभय को देख रही थी और बिना कुछ कहे चुपचाप चली गई। अभय बैठा हुआ सोच रहा था, अन्या भी उसकी तरफ शायद सदमे में चली गई थी। आजकल अभय नीरा से बात नहीं करता था। नीरा ने कोशिश की पर असफल रही। नीरा ने अन्या से भी बात करने में कोशिश की पर अन्या ने कहा, आंटी अभय का दिमाग खराब हो गया है, आप ध्यान मत दीजिए। हफ्ता बीत गया। अन्या ने ना अभय को मैसेज किया और ना ही फ़ोन किया तो अभय समझ गया कि अन्या उससे अब रिश्ता नहीं रखना चाहती है। ठीक भी है, कौन मुझसे रिश्ता रखना चाहेगा, ना मेरा कोई परिवार है और एक माँ है, वह भी चरित्रहीन। जब नीरा ज़्यादा घुटन सह नहीं पाई तो उसने अन्या को एक दिन घर पर डिनर के लिए बुला लिया। अन्या को घर पर देखकर अभय चौंक गया।
बोला तुम कैसे अचानक से आ गई। अन्या बोली क्यों तुम भूल गए कि मेरी आंटी के साथ भी रिश्ता है और आज उन्होंने मुझे डिनर पर बुलाया है। अभय, अन्या और नीरा चुपचाप खाना खा रहे थे। राजमा चावल, भरवा भिंडी, दम आलू, सब कुछ अन्या और अभय की पसंद का था। खाने के बाद दोनों का मनपसंद फ्रूट कास्टर्ड भी था। नीरा को महसूस हो रहा था कि अभय और अन्या के बीच में किसी बात को लेकर तनाव है। उसने ऐसे ही अन्या से बोला तुम और अभय कब शादी कर रहे हो। अन्या बोली आंटी मैं अभय से शादी नहीं कर सकती। नीरा बोली बेटा छोटी मोटी बातें तो रिश्तों में होती रहती है, इसके लिए ऐसी बातें नहीं करते। इससे पहले अन्या कुछ बोलती अभय फट पड़ा मम्मी यह तुम्हारी करतूत की वजह से मुझसे शादी नहीं करना चाहता है। तुम्हें शर्म नहीं आती कि इस उम्र में तुम गुल खिला रही हो। नीरा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका अपना बेटा कभी उस पर ऐसा घटिया इल्ज़ाम लगाएगा।